हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन सीए ग्राउंड एंड दिस इज मोहिंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम विच डू नॉट फॉर्म ऑफ टोटल इनकम। जब भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको बाकी सारे जो एग्जम्प्टेड इनकम है उनके बारे में ध्यान आ जाता होगा। तो दोस्तों, अगर आप सीए का कोर्स में स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे आप जो है ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, बट यह सीए कोर्स में थोड़ा हायर लेवल का आता है। और अगर आप सीए में मतलब कॉस्ट और मैनेजमेंट का भी कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसमें भी ये सारी चीज आपको मिलने वाली है। मैं एक एक कोर्स का आपको नाम नहीं बताऊंगा, बट ये है, ये बहुत सारी चीजों में इंक्लूड किया जाता है ये सारी चीजें। ओके, आज हम डिस्कस करते हैं सर कि इनकम ऑफ इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। जो ऐसी इनकम जो टोटल इनकम का आपका पार्ट नहीं बनती है, मतलब आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है। ठीक है, अब अभी हम लोग इसमें डिफरेंस करने वाले हैं। सिर्फ हम लोग की आपकी जो इनकम है वो एग्जम्प्टेड हो सकती है। ठीक है, आपकी इनकम एग्जम्प्टेड हो सकती है, आपकी इनकम जो है डिडक्शन मिल सकती है। इसमें दो तरह की आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलती हैं। आपको इसमें डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। हम इस वीडियो में सिर्फ हम यही डिस्कस करेंगे कि भाई आपकी जो एग्जम्पशन है और डिडक्शंस है इन दोनों में क्या फर्क है। सेक्शन 10 के अंदर ये सारी चीजें जो है बताई गई हैं, और जिसमें कि आप जो है डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि एग्जम्पशन क्या है और डिडक्शन क्या है। द वेरियस आइटम ऑफ इनकम रेफर्ड इन द डिफरेंट क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर जो है डिफरेंट क्लॉज में जो आपकी इनकम दी गई है आर एक्सक्लूडेड, मतलब उनको इनकम में आपकी जोड़ा नहीं जाता। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम, ये ऐसी एग्जम्पशंस हैं जिनको आपकी टोटल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। दीज इनकम आर नोन एज एग्जम्प्टेड इनकम। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक्स वाई जेड आपके पास कोई इनकम है, तो आपको अगर ये एग्जम्प्टेड है, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि भाई एग्जम्प्टेड इनकम कौन कौन सी है। बट आप पहले ये समझ लो कि एग्जम्प्टेड इनकम को आपको ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपने इसको भूल ही जाना है। ठीक है, these incomes are known or exempted income। consequently इसका रिजल्ट ये होता है कि such income shall not enter into the computation of total income। आई होप आप यहां तक समझ गए कि आपको जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चंस आता है तो आपने इसको ग्रॉस टोटल इनकम में आपने एग्जम्प्टेड इनकम को ऐड ही नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा मोर ओवर देर आर सर्टन कुछ ऐसी इनकम्स हैं विच आर इंक्लूडेड इन द ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड तो होती है लेकिन बाद में उनको क्या मिलता है, डिडक्शन मिल जाती है आपको। एग्जाम्पल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल इंटरेस्ट हो गया, लेट से कि आपको जो है 20,000 की इनकम है आपको इंटरेस्ट की, उसमें से अगर आप 80 टीटीए की एक एग्जाम्पशन देखते हैं तो उसमें आपको 10,000 का जो भी इंटरेस्ट मिलता है आपको उसका एग्जाम्पशन मिल जाता है। तो आपको पहले ये इनकम में ऐड कर देना है और फिर उसमें 10,000 की डिडक्शन लेनी है। but are wholly or partly allowed as deduction under 6A computation of total income। Students should note this very important difference between exemptions and section 10 of deduction। दोनों में आपको डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, दोनों चीजों को समझ लीजिए। आपकी एग्जाम्पशन के अंदर जो है आपको चीजों को ऐड कर लेना है या कोई भी इनकम को ऐड कर लेना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने अगर डिडक्शंस की अगर कोई इनकम है तो उसने आपको ऐड कर लेना है और बाद में उसकी डिडक्शन ले लेनी है। इन अदर साइड अगर एग्जम्प्टेड इनकम होगी तो उसको आपने ऐड ही नहीं करना है और टोटली टोटली आपकी जो इनकम है एग्जम्प्ट हो जाएगी। लाइक एग्रीकल्चर इनकम, एग्जांपल हम ले लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम का। एग्रीकल्चर इनकम को आपने जो है ऐड ही नहीं करना है।
आपने ग्रॉस टोटल इनकम ऐड ही ना, बिकॉज दिस इज एग्जम्प्टेड इनकम। इन सेकंड केस इंटरेस्ट को जो है ऐड कर लिया जाएगा पहले आपने, और बाद में उसकी डिडक्शन लेगी, चाहे उसमें कुछ भी हो सकता है, लीव एनकैशमेंट हो सकता है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको इंटरेस्ट का, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या निकल के आता है। एग्जम्पशन विच आर डिस्कस अंडर द रिलेवेंट चैप्टर। यहां पे हर एक चीज को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें डिफरेंट हेड्स में डिस्कस की गई हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर एग्जम्प्टेड इनकम है जो उन्हीं को बताया गया, विच enumerates me explain the various category of income exempted tax। जो इनकम्स है एग्जम्प्टेड है टैक्स में, उन्हीं को डिस्कस किया गया। स्टूडेंट में नोट दैट इन दिस चैप्टर, मतलब ये जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं, सम ऑफ द एग्जम्पशन एज लिस्टेड इन द चैप्टर ओवरव्यू डिस्कस द रिमेनिंग एक्सपेंडिचर, और जो सॉरी द रिमेनिंग एग्जम्पशंस आर बीइंग डिस्कस इन द रिस्पेक्टिव चैप्टर। भाई ऐसा है कि अभी जो है इसमें हम लोग सिर्फ कुछ ही एग्जम्पशन की बात करेंगे और बाकी जो एग्जम्पशन होगी उनको हम रेस्पेक्टिव हेड में पढ़ेंगे। सैलरी का सैलरी में, कैपिटल गेन की एग्जम्पशन होगी तो सैलरी में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जम्पशन 10 के अंदर ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि द इनकम विच आर एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 विल नॉट इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। भाई सबसे ज्यादा पॉइंट जो है आपको इसको हाईलाइट कर लो कि आपका इनको आपने ऐड ही नहीं करना है। सेक्शन 10 के अंदर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटिंग द टोटल इनकम, राइट। डिडक्शन अंडर सेक्शन 6 से, अगर चैप्टर 6 से के अंदर जो आपको डिडक्शन मिलती है, इनकम विच डिडक्शन आर अलाउएबल एट डिडक्शन 6 विल फर्स्ट इंक्लूडेड इन द ग्रॉस टोटल। बार बार हम एक ही चीज को बात कर रहे हैं सर कि पहले इनको ऐड कर लिया जाएगा फिर उसमें रिड्यूस कर लिया, वही चीज इसमें लिखी है। एंड देन डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है सर, ये सारे का सारी चीजें जो है, अगर आपने इंटरमीडिएट कोर्स अगर आप कर रहे हैं सीए का, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स का जो बुक है, जो पेपर आपका होने वाला है 60 मार्क्स का, उस केस में आपको ये स्टडी इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल उसमें सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपको किसी चीज को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप कोई भी इलस्ट्रेशन कर पाएंगे, किसी भी एमसीक्यू का रिप्लाई दे पाएंगे, क्योंकि सीए का जो क्वेश्चंस है जो है आपको एक एक नंबर से तब जाके आपको 40 मार्क्स तक पहुंचना है और 50 मार्क का एवरेज लेके आना सारे एग्जाम में। तो इस केस में आपको हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना होगा, अदरवाइज इसका शॉर्टकट नहीं मिलेगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, डेफिनेटली यू विल हैव टू स्ट्रगल इन ए ड्रास्टिक मैनेजमेंट इन एक्सीलेंट वे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। चलो आगे चलो, क्या बोलना चाहता है अगर लिस्ट ऑफ एग्जाम्पशन बीइंग डिस्कस इन रिस्पेक्टिव, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस में रिस्पेक्टिव करें। भाई लीव ड्राइवर एलटीए जिसको बोलते हैं, एलटीए आप सब जानते हैं कि भाई इसको हम लोगों ने सैलरी चैप्टर के अंदर कवर किया हुआ है। इसकी जो भी डिडक्शन मिलेगी, इसको जो भी डिडक्शन मिलेगी वो आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है, भाई मान लीजिए भाई आपने 1 लाख रुपए का आपको मिला है, तो उसमें से मान लीजिए आपको 20,000 रुपए एग्जाम्पशन मिल गई, तो आपको 80,000 टैक्सेबल होगा। अलाउएबल पेएबल आउटसाइड इंडिया गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया, अलाउंसेस जो भी आउटसाइड इंडिया के बाहर मिलते हैं उनका क्या करना है, ग्रेचुटी के अंदर क्या करना है, ये हम सैलरी में पढ़ेंगे। कंपटीशन का क्या करना है, लीव एनकैशमेंट का ऑलरेडी मेरे पास जो है चैनल में बहुत सारी वीडियो है, आप उनको जाके देख सकते हैं। हर एक वीडियो सेपरेट बनी हुई है, ग्रेचुटी को लेकर अलग से बनी हुई है, कॉम्पिटिशन ऑफ पेंशन का अलग से बना हुआ है, लीव एनकैशमेंट का अलग से बना हुआ है, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का अलग से बना हुआ है, वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसीप्ट बना हुआ है, इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर्स है, प्रोविडेंट फंड्स है, पेमेंट्स फ्रॉम सुपर एनुएशन फंड्स है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग सैलरी के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं, क्या बोलता है आगे कि भाई पेमेंट ऑफ सुपर फंड, मैंने आपको बता दिया। हाउस रेंट अलाउंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने एचआरए की जो एग्जम्पशन है वो कैसे लेनी है, ये सारा का सारा आप लोग सब जानते हैं, ये हम लोग उस रिस्पेक्टिव हेड में पढ़ेंगे। कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम रिसीट फ्रॉम बाय द बायबैक ऑफ शेयर, कैपिटल गेन के अंदर कंपलसरी एक्विजिशन क्या होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट आपकी जो प्रॉपर्टी को जो है एक्वायर कर लेती है, मान लीजिए उसको कोई रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, एक्सप्रेस वे बनाना है, तो आपकी
जो प्रॉपर्टी है उसको जबरदस्ती जो है एक्वायर कर लेगी, आप उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें जो भी पैसा मिलेगा उसमें क्या एग्जेम्पशन आपको मिलने वाली है, ये सारी की सारी चीज हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इंटरेस्ट इनकम जो आती है उसमें आपको, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भाई, आपको 10,000 तक की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, ये हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में पढ़ने वाले हैं। फैमिली पेंशन जो है ये भी हम उसमें पढ़ने वाले हैं। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस रिसीट फ्रॉम एलयूपी, मतलब एलआईसी के पेमेंट ऑफ एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम से, और पेमेंट फ्रॉम एनपी, ये सारी की सारी चीजें हम लोग सर वहां पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर कोई भी से डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे देना, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो है आपके लिए रिप्लाई बना सकूं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाए, और आपका जो सीए बनने का जो सपना है, ये आपका कॉस्ट अकाउंटेंट बनने का जो सपना है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी बनने का जो सपना है, वो एक दिन पूरा हो सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और आप तभी जो है सक्सेसफुल हो पाएंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच, और इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, सो दैट that can be motivated to me, so that I can make a video more on this income tax or accounting, all this related commerce stream students. So thank you so much. चलो मिलते हैं एक और वीडियो सेशन, टिल दैट आप स्टडी करिए और मिलते हैं बाद में। थैंक यू सो मच।